क्या तुमने भी एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है? तैयार हो जाओ फिर फ्रिज में जाने के लिए। कितना बड़ा फ्रिज चाहिए तुम्हारे लिए? कितने बड़े साइज का फ्रिज खरीदेगा तुम्हारा माशूक? और 32 टुकड़े होंगे तुम्हारे या 36 टुकड़े होंगे? कुकर में उबाले जाएंगे या कुत्तों को खिलाए जाएंगे? हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या तुमने भी एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है? तैयार हो जाओ फिर फ्रिज में जाने के लिए। कितना बड़ा फ्रिज चाहिए तुम्हारे लिए? कितने बड़े साइज का फ्रिज खरीदेगा तुम्हारा माशूक? और 32 टुकड़े होंगे तुम्हारे या 36 टुकड़े होंगे? कुकर में उबाले जाएंगे या कुत्तों को खिलाए जाएंगे? ऐसे ही सवाल पैदा होते हैं जब भी हम सुनते हैं कि किसी भी हिंदू मुस्लिम का लव अफेयर चल रहा है। मतलब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो सबसे पहले लड़की के सामने ऐसे सवाल कोई दूसरे नहीं, उसके फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स ही खड़े कर देते हैं। उसके बाद जब ये बातें समाज में आती है तो समाज भी उसके साथ यही सवाल करने लगता है और उसके अंदर ये डर बैठा दिया जाता है कि तुमने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है तो पक्का तुम्हारे टुकड़े किए जाएंगे, तुम्हारे टुकड़े कुत्तों को खिलाए जाएंगे या तुम्हारे टुकड़ों को उबाला जाएगा, खुद खाया जाएगा या फिर तुम्हारे टुकड़ों को फ्रिज में रखा जाएगा। तो ऐसा ही डर बिठा दिया जाता है थ्रू हमारी गोदी मीडिया के जरिए हमारे जहन में, हमारी हिंदू लड़कियों में और हमारे पूरे समाज में ऐसा डर बैठा हुआ है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक ऐसी घटना पेश करने वाली हूँ जिसका जो है एक उल्टा ही पहलू देखने को मिलता है। जैसे इसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर होते हैं, वो सिर्फ हिंदू लड़कियों का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है उन्हें एक लाश में तब्दील करके अपने घर में शोपीस की तरह रखते हैं। तो ठीक इसमें एक उल्ट केस है जिसमें एक मुस्लिम लड़की है जिसने एक हिंदू लड़के से प्यार किया और उस हिंदू लड़के ने क्या उसका जो है नतीजा दिया, उसको क्या उसको जो है उसका रिजल्ट दिया, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसका नाम है सारा सैयद, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने प्यार किया था एक हिंदू लड़के से और उस हिंदू लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया और अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उस लड़की का कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसके टुकड़े, उसके लाश को जो है जानवरों को खिला दिया और उसके बाद सिर्फ उसकी हड्डियां बरामद हुई और कपड़े, जिससे पता चल सका कि असली कातिल कौन है। तो दोस्तों ज़्यादा विस्तार से वीडियो को जानने के लिए वीडियो को देखते चलिए। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखती है। असल में 2.5 महीने पहले अचानक ये लापता हो जाती हैं। इनका नाम सारा सैयद है। सारा सैयद के लापता होने के बाद इनके परिजन जो हैं इन्हें तलाशते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन जब सारा सैयद नहीं मिलती है, ये बी फार्मा की स्टूडेंट होती है, पढ़ाई कर रही होती है, फार्मेसी कर रही होती है, लेकिन इस दौरान जब सारा सैयद नहीं मिलती है तो उनके परिजन जो हैं वो पास के पुलिस स्टेशन में इसके बारे में जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बिटिया जो है वो पिछले कुछ दिनों से कुछ लम्हों से, कुछ घंटों से नहीं मिल पा रही है, इसे तलाशने में हमारी मदद की जाए। आपको बता दें मुसलसल इनकी तलाश की जाती है, ढूंढने की कोशिशें जारी रहती है, लेकिन अभी तक ये नहीं मिल रही होती है, यानी कि कल तक ये नहीं मिलती है। इस बीच आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन जो है टाल मटोल कर रही होती है, सही तरीके से इनकी ढूंढ तलाशी नहीं हो रही होती है। यही वजह है कि सारा के पिता जो हैं, यानी कि उनके जो फादर हैं, वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट जब पुलिस प्रशासन को फटकार लगाती है तो फिर पुलिस प्रशासन सारा को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें शुरू करती है। 2.5 महीने के बाद एक इलाके से, एक जगह से टूटी हुई हड्डियां, पसलियां मिलती है, तब लोगों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस प्रशासन जब इस पूरे मामले में छानबीन करती है, टेस्टिंग करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तब मालूम चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सारा सैयद की है। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला है। सारा सैयद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसके अपने ही दोस्त, यानी कि साथ जिससे जान पहचान थी, वो गौरव ने की थी। गौरव ने अपने ही साथ रहने वाली, अपने ही साथ पढ़ने वाली एक दूसरी लड़की का, यानी कि इसकी एक दोस्त का सहारा लिया और गौरव ने इसकी हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के द मुस्लिम ने ट्वीट करके जानकारी दी। लोकेशन इंदौर मध्य प्रदेश। मुस्लिम लड़की सारा सैयद की गौरव और उसकी दोस्त, यानी कि सैयद की गौरव और उसकी दोस्त, यानी कि गौरव की दोस्त जो है सिंघदा ने मिलकर हत्या कर दी। पहले लड़की का गला घोटा, उसकी सांसें चलने पर चाकू से कूद कर हत्या कर दी, फिर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। शव को जानवरों ने खा लिया। पुलिस 2.5 महीने तक टाल मटोल करते रही। सारा के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। लड़की की सिर्फ हड्डियां और कपड़े मिले। हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी।
बी फार्मा की छात्रा सारा सैयद की उसके दोस्त ने प्रोफेसर की बेटी की मदद से हत्या कर दी। यानी कि प्रोफेसर की जो बेटी थी, शायद जहाँ पढ़ती होगी वहीं कितना प्रोफेसर की मतलब बेटी क्या थी, बोले, क्या उसकी मदद चल से रहा है सारा यार दुनिया सैयद की हत्या जो है वो गौरव ने की। पुलिस 2.5 महीने से गुमशुदा मानकर जांच कर रही थी। जब सारा के पिता सैयद साबिर अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तब पुलिस हरकत में आई। बुधवार को पुलिस ने सारा के साथ में। पढ़ने वाले पुलिस भी गौरव इतनी सरकार को हिरासत लापरवाह में है, लिया तो उसने सिंघदा के पहले नहीं साथ कोई मिलकर कार्रवाई हत्या की। करना स्वीकार लिया। पुलिस ने हरसौला किशनगंज से सारा की हड्डियां और कपड़े बरामद किए हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर गौरव ने सारा की हत्या करना कबूल लिया। उसने बताया कि सारा की हत्या करने के बाद उसके शव को हरसौला फाटा के पास फेंका था। दोपहर को टीम दोनों आरोपितों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और सारा का शव जो है वहां पर तलाशा। पुलिस को मौके से सिर्फ कपड़े और हड्डियों के टुकड़े मिले। शव जानवर जो है वो खा चुके थे। चाकू घोंप करके मारा था। डीआईजी ग्रामीण निमेश अग्रवाल के मुताबिक आरोपित गौरव शातिर किस्म का है। पहले वह मेडिकेप्स में पढ़ता था। कॉलेज से निकालने के बाद वह एक्रोपोलिस में पढ़ने आया और उसकी मतलब सारा अली से इतना पढ़ दोस्ती हो लिख गई। के भी वह लोग क्या सिंघदा से कर भी रहे हैं, दोस्ती मुझको रखना समझ चाहता नहीं था। आ रहा। इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी रही थी। खंडवा निवासी सारा सैयद साबिर अली बाईपास स्थित एक्रो ऐसी पुलिस मेंटालिटी है कॉलेज लोगों में बी फार्मा द्वितीय वर्ष में पढ़ती थी। 26 अप्रैल को सारा की मां शबाना और मौसी अफसाना ने शिप्रा थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार को पुलिस ने एक्रोपोलिस कॉलेज की छात्रा गौरव सरकार, बंगाली चौराहा और मेडिकेप्स की छात्रा सिंघदा को हिरासत में लिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा मामला, इसमें चौंकाने वाली जो बात थी वो क्या थी। कॉलेज से निकलने के बाद इसमें जो बेसिकली जो बहुत जरूरी चीज थी वो ये कि इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली वो क्या थी। वो ये थी कि गौरव जो है वो क्या चाहता था। असल में गौरव चाहता था कि उसकी सारा अली से दोस्ती हो गई। कहाँ किससे दोस्ती हो गई? पहले जब वो एक्रोपोलिस में पढ़ने आया तो उसकी दोस्ती सारा अली से हो गई। यानी कि इस लड़की से गौरव की दोस्ती हो गई किससे? सारा अली से। उसके बाद वह सिंघदा से भी दोस्ती रखना चाहता था। अब वो चाहता था कि सिंघदा से भी दोस्ती रहे, तो गौरव को सारा से भी दोस्ती और इससे भी दोस्ती चाहिए थी। लेकिन इस तो बीच सब जब चाहिए, विवाद हो दोनों गया हाथों में तो लड्डू इन दोनों चाहिए। ने मिलकर के, यानी कि गौरव और सिंघदा ने मिलकर के सारा को बीच रास्ते से समझ एक तरह से निकाल दिया और उसकी हत्या कर दी। तो इसे एक लव ट्रैप माना जा रहा है और ये एक बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में आप क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ आप सोच रहे हैं? इस पूरे मामले को सुनने के बाद, समझने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब ये न्यूज़ जो है ना ज़्यादा दिखाई नहीं जा रही है, लेकिन अगर यही न्यूज़ जो है, मतलब इसी न्यूज़ में अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की का कत्ल करता तो भाई सब जगह जो है ना ये टॉप 1 पे न्यूज़ दिखाई जाती, बड़े बड़े हेडलाइंस में जो ये न्यूज़ आ रही होती, क्योंकि भाई मुसलमानों की इमेज ख़राब जो करनी होती है गोदी मीडिया को, और यही तो हमारी सरकार करती आ रही कि मुसलमानों को इतना दिखा दो, इतना क्रूर दिखा दो, इतना मतलब इनको जालिम दिखा दो कि मतलब लोग इनसे नफरत करने लगे। और यही चीज़ मतलब शुरू से ये गोदी मीडिया और सरकार हमारी करती आ रही है। लेकिन यहीं पे एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की के साथ इतनी बेरहमी से ये मतलब जुल्म किया, ये बेरहमी से मतलब इस घटना को अंजाम दिया, ये कहीं पे दिखाया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं। और इस केस के खिलाफ जो है जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई भी नहीं की गई, और जबकि मतलब लड़की के पिता को जो हाई कोर्ट में जाके अपने जो है केस वहाँ पे दर्ज कराना पड़ा, तब जाके इस केस की कार्रवाई की गई, वो भी 2.5 महीने बाद। सोचिए ज़रा, मतलब कितना ज़्यादा जो है भेदभाव होता है हिंदू और मुसलमान में, मतलब कितना ज़्यादा जो मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, हमें नहीं पता। क्या हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस देश में रहते ही नहीं है, या क्या वो देश के लिए कुछ करते नहीं हैं? वो भी देश को उतना ही % टैक्स अदा करते हैं जितना हम हिंदू लोग करते हैं, या हम क्रिश्चियंस करते हैं, या हम सिख करते हैं। वो भी देश में उतना ही योगदान करते हैं जितना सब लोग करते हैं। तो फिर इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है उनके साथ? तो ये केस में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को बचाने के लिए ये केस को इतना डिले किया गया। और कहीं ना कहीं इसमें क्योंकि बड़ी पार्टी का हाथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि लड़की जो उसके साथ जो लड़की मिली हुई थी, लड़के के साथ जो हिंदू लड़की मिली हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, प्रोफेसर की बेटी है। तो हो सकता है प्रोफेसर के कहीं ना कहीं और कॉन्टैक्ट्स हों, लिंक्स हों, जिस वजह से इस केस को जो है ना जानबूझ के डिले किया गया, और जानबूझ के जो है इतनी देर बाद जाके उस लड़की को इंसाफ मिला है, यानी कि सारा सैयद को। और फ्रेंड्स, मतलब मुझे तो सीधा सीधा भेदभाव दिखाई दे रहा है कि ये जानबूझ के जो मुस्लिम्स को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें जालिम और क्रूर दिखाने के लिए ये न्यूज़ को ज़्यादा चलाया नहीं जा रहा न्यूज़ चैनल्स पे, और बहुत ही मतलब एक बस बोल सकते हैं कि ऐसे ही निकाल दिया न्यूज़ कि हाँ ये चीज़ हुई है बस। लेकिन अगर यही चीज़ आपने देखा था कि वो हुआ था जब एक लड़की के 32 के 36 टुकड़े मिले थे कहीं पे,
नेहा नाम की लड़की थी जिसको एक मुस्लिम लड़के ने मतलब कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो उस न्यूज़ को इतना ज़्यादा टीवी पे दिखाया जा रहा था, इतना ज़्यादा टीवी पे सुबह शाम, मतलब सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक वही न्यूज़ चल रही थी टीवी पे, और वो भी पूरे 1-2 महीने तक यही न्यूज़ चलती रही। लेकिन ये वाली न्यूज़ जो है ये तो दिखाएगी नहीं हमारी गोदी मीडिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे ताकि जनता जागरूक हो कि भाई जुल्म करने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो जो ये जुल्म करे, क्योंकि ये जुल्म करने वालों की मानसिकता बहुत ख़राब होती है। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो हिंदू जाति के हो सकते हैं, वो मुसलमान जाति के हो सकते हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी भेष में हो सकते हैं और किसी भी उम्र के हो सकते हैं। क्योंकि जुल्म करने वाले की मानसिकता ही खराब होती है, तो उसको आप कुछ कह नहीं सकते कि वो कब क्या करेगा, कैसे करेगा। वो इस जाति से बिलोंग करता है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है या वो दलित है, तो वो ऐसे नहीं करेगा। वो कोई भी हो सकता है, ये सब आप सबको भी पता है अच्छे से। तो बस मैं ये चाहूँगी कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप जो है स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उन तक भी एक मैसेज पहुँचे कि किस तरह से हमारे हिंदू लोग भी जो है इस तरह से गलत काम करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और आप इस वीडियो में क्या राय है। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।